बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आज का शो बहुत स्पेशल आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि हमें हमेशा रहता है आपकी सेहत का ख्याल। तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें, अपने लाइफस्टाइल को जो है वो ज़रूर देखें आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, उसमें बहुत मेजर रोल आपका अपना होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है वो आपकी सेहत के हवाले से है और कल है जी 14 तारीख वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाएगा। तो कल ये दिन मनाया जाएगा, लेकिन हम 3 दिन प्रोग्राम करेंगे जी, आज कल और फिर परसों। और डायबिटीज़ के हवाले से खुसूसी अब आप 3 दिन देखें, मुझे लगता है ये 3 दिन भी कम है, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल सिचुएशन होती जा रही है। बच्चों में, बड़ों में, नौजवानों में, हर बंदा डायबिटीज़ का शिकार होता चला जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि शुगर है क्या। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि इतने लोगों को शुगर है तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। अब ये नॉर्मल है, खतरनाक है। शुगर है क्या, इसका इलाज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है, ये होती क्यों है, बच्चों में क्या शुगर खतरनाक है, बच्चों में शुगर होती क्यों है, इस पे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी टेलीफोन कॉल्स भी शामिल करेंगे। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आप बार बार टेस्ट कराते हैं और आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है। और अगर आपकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है जी और आपकी उम्र यही कोई 22, 23, 25 या 30 साल है, तो आप कितने रिस्क पर हैं, आपने अपने आप को कैसे महफूज रखना है, क्योंकि ये डायबिटीज़ जो है ये बहुत खतरनाक है। ये बारी बारी खुदा न खास्ता आपके तमाम ऑर्गन को अंदर से तबाह करती रहती है। अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं रखते तो ये आपको अंदर से खोखला करती चली जाती है। जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें, शुगर का कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। वो किस तरह आगे चल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारी टेलीफोन लाइन ओपन हो चुकी है जी, आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डायबिटीज़ के हवाले से बच्चों में, बड़ों में, नौजवानों में कोई भी सवाल आप करना चाहें, लेकिन खुसूसी तौर पर वो लोग कॉल करें जो कि डायबिटीज़ के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा शो, आज का हमारा टॉपिक स्पेशली डायबिटीज़ के हवाले से ही है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं जी, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शुगर है क्या? देखिए, शुगर मेरा ख्याल है कि इस सदी का सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज है और दुनिया में एक पेंडेमिक आग की तरह फैल रही है और पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है। पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये शुगर के मर्ज़ का दारुल खिलाफा है। पूरी दुनिया कहती है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। उसकी वजह यह है कि जितनी तेज़ी से ये पाकिस्तान में फैली है पिछले 15 साल में, ऐसा दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं हुआ। हमारा नंबर 1 आता है। अगर हम एज स्टैंडर्डाइज लें, एज के साथ, ज़ाहिर है चाइना, इंडिया हमसे बहुत कई गुना बड़े मुल्क हैं, तो उन नंबर ऑफ़ डायबिटिक्स उधर ज़्यादा हैं, लेकिन जो प्रेवलेंस है एज स्टैंडर्डाइज वो पाकिस्तान नंबर 1 पे है और 2030 और 2035 में भी अनफॉर्चुनेटली हम नंबर 1 पे रहेंगे। शायद हम किसी। डॉक्टर साहब, आप इतनी पहले आगे की प्रेडिक्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम नंबर 1 पे रहेंगे, ऐसा क्यों है? क्योंकि बिल्कुल सही है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कहीं भी नंबर 1 पे नहीं आता, लेकिन इस सिलसिले में हम नंबर 1 पे हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे, हमें और पाकिस्तानियों को। शुगर की कई इकसाम हैं। एक शुगर जैसे आपने कहा वो बच्चों में है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट शुगर है। वो बच्चों में कोई ऐसी इन्फेक्शन होती है, नज़ला, ज़ुकाम, कुछ छोटे मोटी उम्र का, कि वो कोई 5-6 साल के या 8 साल के होते हैं, कि उनकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करता है बच्चों को, वो ओवर रिएक्ट कर जाता है उस नज़ला ज़ुकाम या वायरस की वजह से, और वो आपके बीटा सेल्स जो पैंक्रियाज में होते हैं, जो इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री है, उसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो फिर उनका इलाज एक ही रह जाता है कि उनको इंसुलिन बाहर से देनी पड़ती है हमें टीकों के ज़रिए। तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। क्या बच्चों को पूरी ज़िंदगी इंसुलिन पे रहना पड़ता है? जी, पूरी ज़िंदगी रहना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ हैं। अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन एक महंगी दवाई है, तो वो दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारी एक चैरिटी है आपका क्लिनिक, जिसका हम कई दफ़ा जिक्र कर बैठे हैं, जस्टिस अकरम रोड पे, सफ़ा वाले चौक पे। वहाँ हम तमाम किस्म की इंसुलिन जो बहुत महंगी वाली भी हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और वहाँ वो बच्चे, उनकी माएँ लेके आती हैं
और वो हम वहाँ उनको टेस्टिंग भी फ्री करते हैं और दवाई। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बच्चों की ज़िंदगी बच जाएगी। डॉक्टर साहब, अब आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो मुझे बताएं, खुदा ना खास्ता कैसे पता चलेगा कि किसी बच्चे को ये वाली टाइप की डायबिटीज़ है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम जो 90% होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चा सांस चढ़ता है और बच्चा बेहोश हो जाता है, कोमे में चला जाता है। अक्सर भी हो तो हाँ, अक्सर इसको डायग्नोज ही या फिर ऐसा होता है कि बच्चे का वज़न एकदम बहुत कम होना शुरू हो जाता है, ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, तो लाते हैं, हम चेक करते हैं तो शुगर है। म्यो हॉस्पिटल में जब मैं काम करता था, फिर मैं जिना में, तो आप इमेजिन करोगे ना कि वहाँ ये बच्चों को लाया जाता था और ये बच्चों को हम इंसुलिन देते थे, वो कोमे से निकल आते थे। अच्छा। कोमे से, ज़ाहिर है कोमे से, अब बहुत दफ़ा उनकी हलाकत भी हो सकती है कोमे में। जब वो निकल आते थे, वो उनको ठीक हो जाते थे, अल्लाह ताला ठीक करता था, हम घर भेज देते थे। वो फिर वहाँ आते थे रिपीटेडली, हर दूसरे हफ्ते आ जाते थे। उसकी वजह ये थी वो इंसुलिन अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो फिर मैंने इसका एक हल अजीब सा निकाला कि वहाँ हमारे हॉस्पिटल में कई शुगर वाले मरीज़ हैं जो इंसुलिन ले रहे होते हैं, बाकी इकसाम के, अमीर लोग भी थोड़े होते, तो उनकी बची खुची जो इंसुलिन है वो इन बच्चों को हम लगाते थे। तो उन बच्चों को फिर हमने वहाँ नौकरियाँ दे दी बग़ैर किसी मुआवजे के, कि एटलीस्ट वो ज़िंदा तो रहेंगे। तो हमारे जो बेरास हैं वहाँ जो मदद करते हैं मरीज़ों की, वो यही हैं, वो फिर किसी की बची हुई इंसुलिन बॉयल होती है वो लगा के ज़िंदा रहते हैं। अगर वो इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो इसलिए कोई ऐसे बच्चे हैं, आपके ज़रिए मैं कह रहा हूँ, लाहौर के, पूरे पाकिस्तान के, किसी भी मज़हब के हैं, उनको इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन के बगैर उनकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ की, वो सिर्फ़ आपका क्लिनिक सफ़ा वाले चौक पे आ जाएं। अल्लाह ताला, वो अल्लाह मालिक है उस क्लिनिक का, हम तो उधर नौकर हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसा मुहैया किया हो कि उनको चाहे वो 100 हों, 1000 हों, वो आ जाएं, उनको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फ्री इंसुलिन देगा। डॉक्टर साहब, मुझे इतनी खुशी होती है कि बेशक रास्ते तो अल्लाह ताला की ज़ात बनाने वाली है, बट अगर आप इन चीज़ों को लेके भी चल रहे हैं तो आपको भी सैल्यूट पेश करना चाहिए जी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आप इसी तरह इन तमाम चीज़ों को, इस कार्य खैर को इसी तरह लेके चलते रहें। बच्चों को बचाना कैसे है कि उनको ये मर्ज ना हो? क्या ये भी जेनेटिकली बच्चों पे असरअंदाज होता है? नहीं, ये जेनेटिक नहीं है, दूसरी किस्म की जो, अच्छा ये फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 5% है। अगर शुगर के 100 मरीज़ हैं, 5 को ये वाली मर्ज है। 95 मरीज़ों को और अक़साम की शुगर है। देखें, इनको बचाने का तरीका ये है कि जब ये ऑटोम्यून डिजीज़ है कि आपके पैंक्रियाज की सेल्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, तो इसमें बहुत सारी तहकीक हुई, हम भी कर रहे हैं कि हम स्टेम सेल से उनको पैंक्रियाज में इंजेक्ट कर दें ये, और वो किसी हद तक कामयाब हुई है अभी तक। अभी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है। तो पंप भी हैं, इसके लिए पंप लगाए जा सकते हैं बच्चों को, जो खुद ही सेंस करते हैं और ख़ुद ही इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा काम है। 90-95% बच्चे ये सिर्फ इंसुलिन भी नहीं अफोर्ड करते, तो पंप किसने अफोर्ड करनी है? इसलिए इस वक्त इस पर तहकीक बहुत ज़्यादा हो रही है कि किस तरह बचाया जा सकता है। अगर बच्चों की माएँ उनका बर वक्त तशख़ीस करा लें जब उनका वज़न कम हो रहा है, जब वो लथार्जी या थकावट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, किस एज में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं? इसके देखें 4-5 साल से लेके 15-20 साल तक ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपका बच्चा 4-5 साल से लेकर 15 साल तक का है, उसका वजन कम हो रहा है, वो लथार्जिक हो रहा है, वो वीक होता चला जा रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा, सिर्फ शुगर चेक करानी है, सिर्फ उसकी शुगर चेक करा लें, जिसमें 12 रुपए लगते हैं। ठीक है जी, और किसी माहिर डॉक्टर के पास जाएं, बर वक्त इलाज कराएं, नहीं तो जो रिस्क डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका बच्चा बेहोश होगा और उसकी जिंदगी तक खुदा ना खास्ता जाने का खतरा है, इस चीज से अगर आप बर वक्त इलाज करा लेंगे तो बच जाएंगे। कॉलर है हमारे साथ जी, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, बताइए सवाल क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना है कि मैं पिछले 20 साल से डायबिटिक का पेशेंट हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर जगह जो है डायबिटिक की जो रेंज है वो मुख्तलिफ होती है, हर डॉक्टर मुख्तलिफ रेंज बताते हैं, और जो WOC है वो WHO जो है वो मुख्तलिफ बताता है, डॉक्टर साहब सब मुख्तलिफ बताते हैं।
और दूसरी बात ये है कि जब मैं एक उंगली से मसलन फर्स्ट फिंगर से चेक करता हूँ तो वो डिफरेंट आती है, सेम टाइम पे सेकंड फिंगर से टेस्ट करता हूँ तो वो डिफरेंट आती है। तो इसकी क्या वजह है? और तीसरी बात ये कि आपने जो अपना क्लिनिक बताया ये न्यू अस्पताल के करीब है, जो सफावाला चौक वहाँ उसके करीब है, काइंडली जरा मुझे गाइड करेंगे। ये गंगाराम हॉस्पिटल के करीब है, मैं हॉस्पिटल के करीब नहीं है, जस्टिस अकरम रोड, मजंग रोड जिसको पहले कहते थे, उस पे है आपका क्लिनिक। और ये इसको ओन करते हैं अल्लाह ताला खुद, अल राफ़े अल्लाह ताला का नाम है। हम एक महज वहाँ बहुत खुशी होती है कि हम वहाँ अल्लाह की नौकरी कर रहे हैं सब। अच्छा, इसमें जो इनकी एक तो मेरे भाई वहाँ आ जाए क्योंकि उन्होंने जी ज़रूर आएँ, प्लीज़ ज़रूर आएँ, आज ही आएँ, वहाँ किसी वक्त भी आएँ, आपको इंसुलिन या जो भी ज़रूरत है। और आपके पूरे वहाँ डायबिटीज़ एजुकेटर्स बैठे हैं जो आपको खुराक का बताएंगे, जो मोटापे को कम करने का बताएंगे, फिर आपको शुगर कैसे टेस्ट करनी है जो आपका कंसर्न है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे एक पूरी फुट केयर क्लिनिक है। देखिए कॉमनेस्ट जो सबसे कॉमन चीज़ है किस वजह से हम पाँव या उंगली या टांग काटते हैं वो शुगर है पाकिस्तान में, और बहुत कॉमन है। तो अगर ये बर वक्त लोग वहाँ आ जाएं जब इनको शुगर है और अभी पाँव की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इनका ये पाँव बचाए जा सकते हैं। अंधापन का भी यही है, क्योंकि आँखों के अंधापन का भी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में शुगर ही है। तो ये सारी चीज़ों का वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इलाज अल्लाह ताला की कोई जगह अल्लाह आपका इलाज कर रहा है। तो आपको एफर्ट ये करनी है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं। इन्होंने कहा इनकी वो मेरा नहीं ख्याल आपको ज़रूरत है कि आप 2 उंगलियों से करके कंपेयर करें। आपकी एक उंगली से 5-7% का फ़र्क होगा, क्योंकि डिपेंड करता है आप पहला कतरा हम अक्सर कहते हैं जो आपके प्रिक करने के बाद निकलता है उसको ज़ाया कर दें, क्योंकि वो आपका सही नहीं। जो दूसरा कतरा निकलता है उसको टेस्ट करें। तो आपने बहुत पते की बात बताई है, क्योंकि वो उसको साफ़ कर देना टिश्यू पेपर से और दूसरे कतरे को टेस्ट कर लें, और फिर इसका ये डेफिनेटली फ़र्क होगा। दूसरी उंगली में आपने ज़्यादा दबा दिया है, कम दबा दिया है, इस चक्कर में ना पड़ें, आप बस पहला ज़ाया कर दें और दूसरा जो है। और जहाँ तक आपने मुझे ये कहा कि रेंज क्या है, देखें अगर आपको शुगर है आपकी रेंज फ़र्क है, अगर आम आदमी है उसकी रेंज फ़र्क है। तो शुगर वालों को जो कंट्रोल हम कहते हैं कि जो अच्छा बेस्ट कंट्रोल है वो ये है कि आपकी फास्टिंग में बग़ैर कुछ खाए पिए आपकी शुगर 105 से कम है, यानी 95 है, 100 है या 105 है। खाने के बाद आपकी जो 2 घंटे बाद जो है वो 140 से कम है। तो ये आपका एक अच्छा कंट्रोल कंसिडर होता है। बहुत सारे लोगों की 180 हो जाती है तो वो नहीं। अगर जिन लोगों को शुगर नहीं है वो देखना चाहते हैं कि उनको शुगर है या नहीं, तो उनके लिए बेस्ट टेस्ट है कि वो ब्लड शुगर टेस्ट कराएं 1 घंटा खाने के बाद। और अगर उनकी 155 शुगर है 1 घंटे के बाद, तो उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। देखें पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम 4 करोड़ लोग शुगर के साथ जिंदा हैं, लेकिन उसके अलावा जो 3-4 करोड़ हैं वो प्री डायबिटिक हैं। अच्छा, यानी वो शुगर खुश होते हैं कि नहीं अभी हमें कुछ नहीं वो शुगर उनको हो जाएगी ना, तो इसलिए वो प्री डायबिटीज़ वालों की भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। इस मौके पे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दी है शिफा की, कि वो बिल्कुल इसको रिवर्स कर लें, और कैसे करें वो हम डिस्कस कर लेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं जी, सवाल कीजिए। शुमाइल हैं हमारे साथ, प्लीज थोड़ा जल्दी सवाल कर लेंगे तो बाकी लोगों को भी जो है वो इससे फायदा पहुंच जाएगा। प्लीज सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मैं बात ये कर रहा हूँ कि को शुगर है तो वो चेक करती है, कभी 150 आती है, कभी 200 के करीब हो जाती है। तो कभी अपना कहती है मुझे शुगर नहीं है, वो सारा दिन काम करती है। मोहल्ले से चेक करवाते हैं तो 120 आती है, बाहर हॉस्पिटल से कराते हैं कभी 150 से ऊपर हो जाती है। देखें इन चक्करों में आप ना पड़ें प्लीज़। आपकी अगर 200 कहीं कभी भी शुगर आती है तो वो हद से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो उसको आपको डैमेज कर रही है, आपके तमाम अज़ा को, चाहे वो गुर्दे हैं, चाहे आपका दिल है, चाहे दिमाग है, चाहे आपकी आंखें हैं, चाहे आपकी पाँव हैं, सबको डैमेज कर रही है। तो उसका बेहतरीन इलाज कराएं कि किसी वक्त भी वो 140 से ऊपर अगर नहीं जाएगी तो वो आपको तंग नहीं करेगी। शुगर लाइफ लॉन्ग बीमारी है, इसने कभी ख़त्म नहीं होना। अगर हो गई है तो ये ऐसे ही है जैसे आपकी बीवी है, जीवन साथी है।
अगर उसका ख्याल करेंगे तो अब आपको बहुत सुकून मिलेगा घर में, आप हमेशा पूरी ज़िंदगी सुकून से तकरीबन गुजारेंगे। बड़ा अच्छा तरीका बता दिया, मिसाल ये भी आपका जीवन साथी है, इसका अगर आप ख्याल करेंगे, देखभाल करेंगे, इसको कंट्रोल में रखेंगे जैसे बीवी को रखना होता है, तो ये आपको तंग नहीं करेगी, ये आपकी जीवन साथी है। ये नहीं समझें कि ये ख़त्म होने वाली है कभी भी, ये जब हम 4 फुट नीचे जाएंगे तब ख़त्म होएगी। अच्छा जी, कॉलर हैं हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। फरजाना साहिबा, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं फरजाना फैसल बात कर रही हूँ। इत्तेफाक ऐसा है कि मैं WCCI की एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ। तो डॉक्टर साहब मुझे पूछना ये है कि जब मैं दोपहर का खाना खा लूँ, एक रोटी भी खा लेती हूँ, तो मेरी शुगर स्पाइक करती है और 200 प्लस हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-1.5 घंटे में वापस आ जाती है। क्योंकि मैंने अपने पास सेंसर लगाया हुआ, इसलिए मुझे उसकी सारी रीडिंग पता चलती रहती है। और अगर मैं सुबह के वक्त अपनी शुगर की मेडिसिन खाती हूँ, लेकिन 2 घंटे बाद मेरी बेहतर होने की वजह लोअर साइड पे चली जाती है, मुझे इसका कोई तरीकेकार बताएं कि किस तरह सेट करूँ अपनी शुगर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपको अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करनी चाहिए। बहुत सारी अब दुनिया, अल्लाह ताला ने ऐसी हमें अकल दी है, ऐसा शऊर दिया है और हमें ऐसी अदवायात दी हैं जिसमें उन्होंने शफा रखा है कि हर बंदे को ये नहीं है कि एक ही दवाई हम बता दें वो सब खाते रहें। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है, जैसे आप कपड़े आपके साइज़ के होने चाहिए, इसी तरह शुगर की भी जो डिज़ाइन करेंगे हम थेरेपी, वो आपको सूट करेगी, दूसरे को नहीं करेगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपनी दवाइयों को रीएडजस्ट कराएं, किसी मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप फ़ीस नहीं देना चाहते तो आप प्लीज़ वहाँ आ जाएं, आपका क्लिनिक, वहाँ आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जिनसे शुगर लो नहीं होगी, शुगर नॉर्मल होगी। चाहे आप 4 गोलियाँ लें, 5 SGLT2 है, DPP4 हैं, जो आपको शुगर आपकी नॉर्मल करते हैं, कभी भी लो नहीं होने डॉक्टर साहब, देते। मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए ना, हमने इंसुलिन ले ली, हमें डॉक्टर ने शुगर की दवाई दे दी, हमें उसने बता दिया, हम अब साल हर साल वो खाते रहते, दोबारा जाने की कोशिश ही नहीं करते। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को मैक्सिमम मिनिमम कितने अरसे बाद अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखो, बार बार ये पूछ रहे हैं ना कि शुगर का कंट्रोल, तो देखें, एक वक्त अगर आपकी शुगर ज़्यादा हो गई या कम हो गई, वो कोई इतना मैटर नहीं करता। कंसिस्टेंटली ओवर टाइम अगर ज़्यादा रहती है तो वो डैमेज करती है। तो इसलिए उसका हल ये है कि आप, एक टेस्ट है HbA1c, वो वहाँ पे फ्री होता है, वैसे वो 500-600 रुपए का टेस्ट है। अगर वो आप अपने हर 3 महीने बाद करा लें, और अगर वो आपका 5.5 और 6 के दरमियान है, तो ये अच्छा कंट्रोल है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे एवरेज जो आता है 90% लोगों का, वो 9% आता है, 10% जो बहुत ज़्यादा है, वो आपकी 3 महीने, जो पिछला 3 महीना गुजरा है उसकी एवरेज शुगर बता देता है। उसको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कंट्रोल रखें, वो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वो अगर आपका 5.5 और 6 के दरमियान है, HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, अगर ये करा लें, ये किसी भी लैब से 500-600 रुपए का हो जाएगा। मुझे भी रिकमेंड करेंगे, मुझे कराना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल, आपको देख के तो नहीं लगता कि नहीं, आपको कराना चाहिए। मैं इसलिए कंसर्न, लेकिन वो आपके डिपेंड करता है ना बच्चे, फैमिली हिस्ट्री पे। देखें, मैं आपको बताऊं, लाहौर में, पाकिस्तान में हर घर में 2-3 मरीज हैं, ठीक है। किसी की माम डायबिटिक थी, किसी का बाप था। मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनको शुगर थी। तो मुझे बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स तो नहीं चूज़ कर सकता ना, लेकिन मैं, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया ना, लाइफस्टाइल तो चूज़ कर सकता हूं। बिल्कुल, हम एहतियात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक का बहुत देर से कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, उनकी तरफ चलेंगे। जी बताइए, क्या सवाल करना चाह रही हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 2 महीने से ना शुगर में, मुझे पहले पता नहीं था, मतलब पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो शुगर चेक कराई तो वो थी 350, 387 पे। तो अभी भी जो है 200-250 से ऊपर ही जाती है, तो इसका क्या हल करना चाहिए? आपकी एज क्या है? 47 साल है। 47 साल है। तो आपको सिर्फ ये यूरिन के हवाले से सिम्टम्स थे कि कभी और भी कोई सिम्टम महसूस हुआ था? नहीं, बस यही महसूस, कमजोरी बहुत हो रही है और नजर मेरी बिल्कुल कमजोर हो रही है। मतलब ये 2 हफ्ते में दोबारा ये 2 बार चश्मे बनवा लिए, इतनी कमजोर हो रही है। फैमिली में किसी को शुगर है? पेरेंट्स में किसी को, अम्मा अब्बा में से? पीछे खानदानी है, मगर भाई है मेरे, उनको भी थी, वालदा थी, बहनें उनको भी थी।
डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनको? वजन कितना है आपका? वजन मैंने अभी चेक तो नहीं कराया, पहले था मेरा 72 किलो था। नहीं, वेस्ट कितनी है? जी जी, वेस्ट कितनी है आपकी? वेस्ट डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। ट्राउजर किस इंचेस, कितने इंचेस के पहनते हैं? 40 के 36? एज मेरी 47 साल है। नहीं, चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इनको? देखिए, उनके ऑब्वियसली शुगर है जो हर तीसरे बंदे को पाकिस्तान में और लाहौर में है। 300 बता रही है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ आपको कि अगर आप अपने ऑफिस में भी चेक कराएंगे ना, हर तीसरे बंदे को शुगर है। अच्छा, कल हम यहाँ पे एक्टिविटी कराएंगे, 4-5 लोगों की अच्छी शुगर चेक बात कराएंगे। है। अल्लाह मियाँ उनको अगर पता चल जाएगा बर वक्त तो वो कुछ कर सकेंगे। जो इनको पता चल गया है शुगर का कि इनको कमज़ोरी हो रही थी, पेशाब ज़्यादा आ रहे थे, ये एक क्लासिक केस है। इनका वज़न आई एम श्योर ज़्यादा होगा, उन्होंने कभी मैयर नहीं किया, लेकिन लोग बताते होंगे कि आप मोटे हैं, ठीक है। तो अब उनकी शुगर जो इस वक्त वो बता रहे हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। मैंने अभी आपको पहले भी कहा है कि जो अगर हमारी शुगर 110 से कम है फास्टिंग में और पोस्ट प्रेंडियल यानी खाने के बाद 150 से कम है शुगर वालों की, तो वो वेल कंट्रोल्ड है। और HbA1c जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 6% से कम है, तो वो बहुत अच्छा कंट्रोल है। इनका ऑब्वियसली नहीं कंट्रोल्ड, इनको दवाइयात बदलवानी चाहिए, वो दवाइयात लेनी चाहिए जिससे कंट्रोल हो, और ऐसी दवाइयात लेनी चाहिए जिनसे वजन भी ना बढ़े। और हैं ऐसी मुझे आपसे ये भी पूछना है, दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है कि हमें खाने पीने में भी उतना ही कंट्रोल रखना होता है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी बैकबोन ट्रीटमेंट की है वो लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट है। अगर आप मोटे हैं तो आपका वज़न कम करना है, आपने सोच समझ के खाना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाना है, भूख रख के खाना है, आपने वॉक बहुत करनी है, वर्जिश बहुत करनी है, ये उससे भी ज़्यादा है। फिर आपको ऐसी दवाइयात लेनी है जिससे शुगर तो कंट्रोल हो जाए लेकिन आपका वज़न ना बढ़े, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मुआलिज से रब्ता रखना है, रेगुलर टेस्टिंग करानी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कॉलर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जो कॉलर्स रह जाए वो आपका क्लिनिक जा सकते हैं, गवर्नर हाउस में भी कल एक इवेंट है, उसकी डिटेल्स जो भी शेयर करेंगे वहाँ पे भी जा सकते हैं। फारूक साहब ने ज्वाइन किया है, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं 64 इयर्स का हूँ एंड मुझे डायबिटीज़ टाइप 2 है पीछे तकरीबन 30 साल से, ट्रीटमेंट करता हूँ मैं। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी कंट्रोल्ड भी है मोर और लेस आप कह लें, लेकिन इसके साथ मेरे को बहुत से और कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं ओपन हार्ट सर्जरी भी करवा चुका हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं खासी रिसर्च करता रहता हूँ और मुझे इस सुनने में जो आ रही है आजकल एक चीज़, आपसे मैं उस पर रोशनी लेना चाहता हूँ कि ये एक मेटाबॉलिक सर्जरी है जो बताया जा रहा है कि ये आप करवा लें तो इससे आपकी डायबिटीज़ जो सी है वो ख़त्म भी हो सकती है। क्या ये मेरी एज के लोगों के लिए बेनिफिशियल है? क्योंकि मैं 3 टाइम इंसुलिन 4 टाइम लगाता हूँ, मल्टीपल दवाइयाँ भी साथ खाता हूँ और अल्लाह का फजल है कि मेरी कोई ऐसी उंगलियां वगैरह और उस तरह चीज़ें नहीं खराब। लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में आए क्योंकि देयर आर मेनी डॉक्टर्स बहुत हाई लेवल के जो ये कर रहे हैं सर्जरी और दे आर वेरी मच लाउड अबाउट इट कि ये अपना इससे डायबिटीज रिवर्स या ख़त्म हो सकती है। तो काइंडली इस पर ज़रा लाइट शेड करेंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है और माशाल्लाह ये इन्होंने बड़ी रिसर्च की हुई है लगता है। तो उनका सवाल ये था कि ये डायबिटीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं। यस, डायबिटीज़ इज़ ए रिवर्सिबल डिजीज़। इस सर्जरी से नहीं, डायबिटीज़ को आप एग्रेसिव लाइफस्टाइल से अपना वज़न, अगर आप जो भी आपका 70 kg है तो 10% उसका वज़न कम कर लें, 35 मिनट रोज़ तेज़ तेज़ वॉक करें, कम से कम 6 दिन हफ्ते में, तो आपके तकरीबन 50% चांस है कि आप इसको रिवर्स कर लेंगे। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं, लेकिन ये जैसे इनको हुई है शुगर रिसेंटली हुई है, तो इनकी डेफिनेटली पोटेंशियल है रिवर्स होने का। ये अगर आपका क्लिनिक आएंगे हम इन्हें बताएंगे कि इनका हम काम करेंगे रिवर्सल पे। दूसरा, इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। शुगर का मैं आपको ये बता दूं कि जब हम शुगर की तशखीस करते हैं
तो कई साल गुजर चुके होते हैं। तो जब गुजर चुके होते हैं तो जो हमने, मेरी रिसर्च है इस पे कि जब शुगर की पाकिस्तान में तहकीक होती है, उनका हार्ट, गुर्दे वगैरह काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनका एक नॉर्मल मेटाबॉलिक कंट्रोल के, आपके क्लिनिक पे ऐसी मशीन है अवेलेबल कि आप उस मशीन पे खड़े होंगे, इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगेंगे, तो आपकी उम्र सपोज 60 साल है, वो आपको बताएगी कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ, बायोलॉजिकल हेल्थ कितनी है। यू मे बी, इफ़ यू आर वेरी एक्टिव, वेरी स्लिम स्मार्ट, तो वो आपको कहेगी कि आपकी उम्र, अंदरूनी उम्र आप 60 साल की है, लेकिन आपकी अंदरूनी उम्र शायद 40 साल की है, विच यू शुड बी वेरी हैप्पी। लेकिन 90% की जब वो 40 साल के होते हैं तो वो बताती है कि 65 साल आपकी बॉडी की उम्र 65 साल है, और उसकी कोई कीमत नहीं है कराने की, और उसमें कोई नीडल इन्वॉल्व नहीं है, नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग है। वो अच्छी चीज़ है कि आपको अलर्ट कर देती है कि आपकी उम्र अंदरूनी कितनी है। ठीक है, चलिए जी, हम आपको भी सजेस्ट करते हैं। डीजी खान से हमें कॉल आई है। डॉक्टर साहब, मैं बड़ी हैरान होती हूँ और मैं खुश भी होती हूँ कि इतनी दूर तक हमारा शो देखा जा रहा है। हसन है जी, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डेरा गाजी खान से बोल रहा हूँ। मेरी फास्टिंग में जो है 115 से 130 आती है। 115 से 130 फास्टिंग में, तो खाने के बाद जो है ना वो 140 150 आती है। ये आपका अच्छा कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। और सिर्फ शुगर में हम नंबर्स नहीं देखते, हम आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका वज़न देखते हैं और आपकी ओबेसिटी देखते हैं, और अक्सर पेट पे ओबेसिटी होती है जो कि ज़्यादा डैमेजिंग है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको भी कम करें, वो शायद उससे शुगर कंट्रोल करने से उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और फिर 3 महीने बाद HbA1c कराते रहें। अगर वो 6% से कम है तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो आप कर रहे हैं वही करते रहें, और ज़्यादा बेहतर लाइफस्टाइल कर दें, वॉक करें, सोच समझ के खाना खाएं, भूख रख के ये खाएं। बड़ी अच्छी चीज़ है जी, आपने कंट्रोल रखा हुआ है। क्या नाम है जी हमारे साथ कॉलर का? रिफत साहिबा, सवाल कीजिए जी। मैम, मैंने ये पूछना है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक जो रैंडम है वो तो 220 तक ओके है, और जो फास्टिंग में 120 तक है। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये 110 और अराउंड 150 है। तो वो काइंडली जरा मुझे आप इसके बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब है गलत बता रहा है? नहीं, देखें, 2 चीज़ें हैं। एक नॉर्मल बंदे की हमने बात की थी कि एक नॉर्मल बंदा जिसको शुगर नहीं है वो उसका है। एक बंदे को शुगर है और उसका कंट्रोल चेक करना है। ये जो WHO के आप फिगर्स बता रहे हैं ये रिवाइज हो चुके हैं। 100-200 से ऊपर, चाहे वो नॉर्मल बंदा है चाहे डायबिटिक है, अगर डायबिटिक है तो इल कंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल्ड नहीं है। जो आपने कंट्रोल का मकसद ये है कि आपने अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को बचाना है, गुर्दों को बचाना है सबसे पहले, क्योंकि वही इफेक्ट होते हैं सबसे पहले। हमारे लाखों लोग डायलिसिस पे हैं और इस वक्त मशीनें अवेलेबल नहीं है शुगर की वजह से। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका पहला ऑर्गन गुर्दों को बचाना है, हार्ट को बचाना है, ब्रेन को। तो उसको जो थ्रेशोल्ड है बचाने की वो बहुत लो है कि आप नियर नॉर्मल रखें, जो एक नॉर्मल बंदे की शुगर है उसके करीब करीब कर लें, ठीक है। उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो जो मैंने बार बार आपको कहा है कि अब फास्टिंग आपकी 100 के करीब हो, 105-10 जैसे हमारे पहले भाई की थी, जो आपकी पोस्ट परंडियल है खाने के बाद 140-50 के करीब है, तो यू आर वेल कंट्रोल्ड। लेकिन हमें 3 महीने का देखना है HbA1c जो कि 6% है, तो आप वेल कंट्रोल्ड हैं। ठीक हो गया जी, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। हम ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, आपकी कॉल्स हम शामिल करते रहेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। मैं वो वेलकम बैक। मेरे बहुत सारे सवाल, डॉक्टर साहब की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपसे शेयर करनी है रहती चली जा रही है। कॉलर्स इस कदर है, मतलब ये आप समझ लें कितना कॉमन इशू है। मोहम्मद जकरिया है, सवाल कीजिए जी। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र है 65 साल और मुझे ना पैरों की उंगलियां ना मेरी सोई हुई हैं 50। तो जब मैं शुगर चेक करता हूँ तो फास्टिंग आती है
130 से 35, और जब दोबारा खाने के बाद करता हूँ तो वो आ जाती है 175 200 तक। ऑब्वियसली आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, खुदारा अपना वज़न कम करें, परहेज़ करें, किसी मॉलिज से फौरी तौर पे रब्ता करें, HbA1c चेक करा लें, उसके हमें पता लग जाएगा कि कितनी ज़्यादा डेंजरस है आपकी शुगर। और फिर आपका क्लिनिक अगर लाहौर में है तो तशरीफ़ ले आएँ जहाँ से। आप लाहौर के किस इलाके से हैं जी? कॉल आउट हो चुकी है। डॉक्टर साहब मुझे कल वाले इवेंट के हवाले से बता दें, जो कल क्योंकि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है तो डॉक्टर साहब की काविश से गवर्नर हाउस में एक स्पेशल इवेंट रखा गया है। 1920 से पहले शुगर ऐसी थी कि जैसे कैंसर होता है, चंद माह में लोग मर जाते थे। तो लियोनार्ड टॉमसन एक बच्चा था, बिल्कुल वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। अगर उसकी आप फ़ोटो दिखाएं, 4 साल का बच्चा था तो हड्डियाँ रह गई थी उसकी। उस वक़्त बेंटिंग एंड बेस्ट 2 भाई थे जिन्होंने बकरे से लुबलुबा लेके उसमें से इंसुलिन के सेल निकाले और फिर उन्होंने इंसुलिन ईजाद की। तो 14 नवंबर को पहले इंसान को इंसुलिन लगी थी, वो बच्चे को, लियोनार्ड टॉमसन को, और 2 साल बाद वो बच्चा बिल्कुल हशाश बशाश इतना मोटा था। ग्रेट। तो ये एक मैं कहता हूँ मिरेकल था जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने जो बीमारी पैदा की उसका शफा पैदा किया। अब ये हम पे है कि हम उसका शफा ढूंढें। तो वो उसके बाद ये जो दिन है ये हम डेडिकेट करते हैं इंसुलिन की डिस्कवरी पे, ठीक है। और ये कल हम हर साल पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, जिसका मैं बानी सदर हूँ, कि पूरे पाकिस्तान में इसके चैप्टर्स हैं। यहाँ लाहौर में भी इवेंट हो रहा है, कराची, पेशावर, सब जगह पे हो रहा है। और उस दिन हम तमाम ने डेडिकेट किया हुआ है कि कोई पैसे नहीं लेंगे मरीज़ों से, जो हम 5000 रुपया क्लिनिक्स पे लेते हैं वो नहीं लेंगे। और ये हर साल हम गवर्नर हाउस में करते हैं और गवर्नर साहब के जो भी गवर्नर होगा उनके इश्तराक से करते हैं। पिछले 5 गवर्नरों से, जब मैं इस्लामाबाद से था तो ममनून हुसैन साहब सदर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और वो मेरे चांसलर थे, मैं वाइस चांसलर था इस्लामाबाद। तो मैं ये अपना वहाँ करता था प्रेसिडेंट हाउस में। तो उस दिन हम गवर्नर हाउस के, प्रेसिडेंट हाउस के दरवाजे खुलवा देते हैं। तो जो हलमरा वाला गेट है उसमें से कोई भी फ़र्द आ सकता है जो समझता है कि उसको शुगर है, उसकी माँ को है, वो लेके माँ को आ सकता है, अपनी भी साथ टेस्ट कराए। तो मकसद ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि इस मूजी में। और फिर उधर आपके स्टॉल लगे होंगे हमारे, जहाँ पे आपको डाइट का बताया जाएगा, वर्जिश का बताया जाएगा, योगा का बताया जाएगा। आपको अगर शुगर है तो आपको टेस्टिंग फ्री बताई जाएगी, ग्लूकोमीटर्स फ्री दिए जाएंगे। अगर आपकी शुगर निकलती है तो फिर आपको अदवायात तमाम फ्री दी जाएंगी और आपको फ्री इलाज के लिए आपका क्लिनिक रेफ़र कर दिया जाएगा। आपके क्लिनिक में मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 12,000 डायबिटिक्स का इलाज हो रहा है। ये दुनिया के एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये बगैर किसी पैसों के, जी बगैर किसी पैसों के। जबरदस्त, अल्लाह के लिए। रियली अप्रिशिएट, वी रियली अप्रिशिएट। कॉलर है हमारे साथ जी, असलम, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी बीवी को ना अभी शुगर शुरू हुई है, वो अभी डाइट पे है, उन्होंने 3 महीनों का उनको डाइट दी है। तो आपका क्लिनिक का पूछना था किधर है, तो आप अपना मेहरबानी करें वो क्लिनिक बता दें, हम उधर आप अपना मेहरबानी करें वो क्लिनिक। आपने सफ़ा वाला चौक आ जाएं सर, सफ़ा वाले चौक के बिल्कुल साथ है जस्टिस अकरम रोड, मजंग रोड। तो वहाँ पे सफ़ा वाले चौक से 50 मीटर दूर है। डॉक्टर साहब पूरे दिन में कभी भी आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल, सारे दिन सवाए इतवार के अलावा सारे दिन। ठीक हो गया जी, आप वहाँ पर जा सकते हैं, तो आप चेकअप करा सकते हैं, इन डिटेल जो है वो चेकअप किया जाएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब टाइम बहुत कम रह चुका है। पब्लिक सर्विस मैसेज सिटी 41 पर, सिटी 42 पर, 24 चैनल पर, रूही चैनल पर डायबिटीज़ के हवाले से मुकम्मल तौर पर 1 हफ्ता चलते रहेंगे। आपको वहाँ से भी रहनुमाई मिलती रहेगी, तो आप ज़रूर देखते रहें और इन मैसेजेस को ना सिर्फ सुने बल्कि इन पे अमल भी करें ताकि आप महफूज रह सकें। डॉक्टर साहब, रोटी खाने से, मिठाई खाने से, फल खाने से, मीठी चीज़ें स्पेसिफिकली खाने से लोगों को लगता है शुगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नमकीन चीज़ें जितनी मर्जी, सालन खाते रहे, रोटी खाते रहे,
इनको ज़रा डिफरेंस बता दें मुझे। देखें, रोटी भी शुगर है, कार्बोहाइड्रेट ही है, चावल भी शुगर ही है, ज़रा थोड़ी देर बाद उसकी से ब्लड शुगर बढ़ती है, लेकिन बढ़ती है, शुगर की किस्म ही है। और मिठाइयाँ शिठाइयाँ तो फिर ज़ाहिर है ये तो क्विक एक्टिंग शुगर है, ठीक है, चीनी है। पाकिस्तानी का जो पर कैपिटा इस्तेमाल है शुगर का दुनिया में नंबर 1 है, हमारे से ज़्यादा कोई शुगर नहीं खाता, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स, जब भी कोई गवर्नमेंट आई है, चाहे हमारी थी या कोई भी, वो सब्सिडी देती है कि वो गरीबों को मारने के लिए पैसे देती है कि ये मरें। गुर्बत तो ख़त्म नहीं हो सकती, गरीबी ख़त्म कर दें उनको शुगर खिला खिला के। मुझे नहीं समझ लगती क्यों उनको सब्सिडी दी जाती है। दुनिया में शुगर पे उसी तरह का टैक्स है जैसे सिगरेट पे है। अच्छा। बिकॉज ये इतनी डेंजरस चीज़ है, इससे कैंसर से लेके शुगर से ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हर चीज़ होती है। और इसका कोई एक भी मेडिसिनल फ़ायदा नहीं है कि मैं कहूँ इसमें शफा है। लो 129 हार्म्स हैं इससे। फिर लोगों को अपनी शुगर से दूर रहें, खुदारा अगर आपको मुफ्त भी मिल रही है तो मेरे पास 2.5 मिनट है, बचना कैसे है हर बंदा ये जानना चाहता है। बचना अपना वज़न कम करके, वज़न कम रखने से, अपना लाइफस्टाइल बेहतर सोच समझ के खाने से, सैलड, सब्जियां जिसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए वो लें, फ्रूट्स लें, मुर्गी का गोश्त, छोटा गोश्त, इनसे शुगर नहीं बढ़ती। और फिर एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में खुदारा ले आएँ। आपकी ऑटोमेशन इतनी हो चुकी है, आपके चैनल भी उठ के कोई नहीं बदलना चाहता वहीं से, तो वर्जिश लाएं अपनी ज़िंदगी में। कभी गार्डनिंग कर लें, कभी औरतें अपना फ़र्श खुद साफ़ कर लें, कभी आप अपनी कार खुद धो लें। ये सारी, अगर आपके वक्त नहीं है तो जो आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें ज़िंदगी में, सिगरेट पीते हैं तो वो तो डबल ज़हर है, ठीक है। इन चीज़ों को बंद करें, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने ये जो जिस्म दिया है, अल्लाह ताला की एक अमानत है, ये अल्लाह को जाना है, हर बंदे का गया है वापस, और हमारा भी जाना है। तो इसकी देखभाल करके अल्लाह को ये जिस्म वापस करेंगे ना तो अल्लाह बहुत खुश होगा, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। तो अगर इसका बुरा हाल करके कि टांगें कटवा के, आंखें बिनाई कर जाके, गुर्दे फेल करके डायलिसिस पे आप जाएंगे अल्लाह के पास, तो क्या कहेगा कि मैंने तुम्हें अक्ल दी, तुम्हें नॉलेज दिए, तुमने फिर नहीं सुनी, हिदायत नहीं तुमने ली। तो फिर देखें, अल्लाह ये जिस्म अमानत में ख़यानत नहीं हमें करनी चाहिए। ये अल्लाह के पास जाना है, इसको अच्छी हालत में ले जाएंगे, और वो कभी नहीं हमें पता कि ये हमारा आखिरी शो हो। तो इसलिए इसको अपनी अच्छी हालत में रखें, दुनिया भी बहुत अच्छी मिलेगी, सेहत भी बहुत अच्छी, और अल्लाह भी खुश होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है, तो अल्लाह ना करे ये आखिरी शो हो। इसी तरह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बेशक ये अल्लाह ताला को पता है जी, हम यहाँ पे मौजूद हैं, कल नहीं है, ये तो खुदा की ज़ात जानती है। बट आप जैसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जो मैक्सिमम ज़िंदगियाँ महफूज कर रहे हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपका क्लिनिक की सूरत में तमाम लोगों का फ्री इलाज किया जा रहा है, तो वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ज़रूर वहाँ जाएं, अपना इलाज कराएं, दरवाजे खुले हैं जी। बाकी गवर्नर हाउस में भी कल जो है वो फ्री इलाज किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, जनरल पब्लिक के लिए खुला होगा, तमाम लोगों के लिए खुला है जी। आप किसी भी शहर से आ रहे हैं आप जा सकते हैं, 9 बजे से 2 बजे तक, 9 बजे से 2 बजे तक का वक्त है जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।